श्रीमती ममता कटारिया जी को भारी मतों से जीता। और हमारी बहुत ही लोकप्रिय कैंडिडेट श्रीमती ममता कटारिया जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक और हमारे यहां से बहुत लोकप्रिय नेता पूर्व में विधायक रहे आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजेश सत्रा जी, हमारे प्रभारी भाई पवन सैनी जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, हमारे यहां से चेयरमैन श्रीमती शालिनी शर्मा जी, भाई मदन चौहान जी, गोपाल खत्री जी, रामनिवास करक जी, देवेंद्र चावला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी, रणधीर राणा जी, चंद्रमोहन कटारिया जी, श्रीमती विनीत कौर जी, हमारी मेंबर जिला परिषद श्री सरजीत सिंह रघुवंशी जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट रखा कि अब की बार 400 पार, तो भाइयों वो 400 पार तो हिंदुस्तान की जनता कराएगी, लेकिन कांग्रेस वाले कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली हमने, वोटों वाली मशीन मां गड़बड़ कर दी। तो भाइयों उस टाइम नीवा है थी वो ई हैक लगे करन वह किकर कर रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रोजाना ऐसी 4 से 5 रैलियां रोज संबोधित कर रहे, जबकि कांग्रेस वाले कोई बूथ का प्रोग्राम भी नहीं कर रहे। फिर कहेंगे कि मशीन ऐड होगी भाई। अरे जोर जोर से बातें कह रहे कि भाई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर अब की बार तुमने 400 पार कर दी। तो भाइयों लोकतंत्र हम नहीं खत्म करते, लोकतंत्र कांग्रेस ने खत्म करा था। जब कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दे दिया और उसने उस टाइम इमरजेंसी लगाया, सारे देश के लीडर जो थे जेलों में डाल दिए। और भाइयों उस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सबसे नंबर 1 जो है वो हम हैं। 85,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 80,000 लोग थे वो या तो भारतीय जनसंघ के थे या आरएसएस के थे। तो हमने लोकतंत्र बचाया। और भाइयों उसके बाद कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे उन्हें 100 बार से ज्यादा भाइयों 356 का प्रयोग करके सरकारें तोड़ी। अब अगर थोड़े से पुराने उम्र के लोग हो देखियो कि भाई चौधरी देवीलाल की सरकार चली कि नहीं चली, चरण सिंह की चली नहीं चली, प्रकाश सिंह बादल की चली नहीं चली, वीरेंद्र सेकलेचा की चली नहीं चली, राजस्थान में चली नहीं चली। कोई सरकार, किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सरकारें बीच में ही तो भी 356 लगाएगा। आप आज सारी चीजों में पूछ सका, ये गूगल जो है ना ये सारी बातों कह दे, इससे पूछ लिए। भाई सरकारों ने अपना कार्यकाल जी पूरा किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई उससे पहले किसी ने पूरा नहीं किया। अब कहे लोकतंत्र की दवाई दे रहे कि भाई हम लोकतंत्र खत्म कर रहे, क्योंकि ईडी का इस्तेमाल कर रहे, कुछ लोग गिरफ्तार कर रहे। तो भाई पहले तो मैं एक बात बताऊं,
जितने ने लीडर बिरादरी की बात करा, जितने ने लीडर बैकवर्ड की बात करा, जितने ने लीडर गरीब की बात करा, भाइयों लालू प्रसाद यादव जेल में गया। हमारी सरकार कौन थी? कांग्रेस की थी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनाया? राबड़ी देवी। और किसी ने, कोई गरीब तो और भी थे, बैकवर्ड भी और थे, बहुत लोग थे, कोई बनाया तो नहीं, किसी ने नहीं बनाया। और अगर सारे लीडरों में देख लो आप, मैं किले किले की बात नहीं करता, सबका हाल यही है। अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा? अब केजरीवाल कह रहा कि मेरे खिलाफ गलत इस्तेमाल कर लिया। और कैसे कर रहा? जेल में है, जेल के अंदर से कहा कि मुझे परमिशन दो, मैं यहां बैठ कर लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, यहां से सरकार चलाऊंगा, क्योंकि ईडी ने मेरे साथ नजायज कर दिया। अब नजायज करा वही मैं कहूंगा थोड़ा सा, ये मनजीत सिंह सिरसा ने आंकड़े दिए। उसने कहा कि भाई इस साल से पहले दिल्ली में 7,860 करोड़ की शराब बिकी और उसमें सरकार ने 3,378 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। दुकाना सरकार की थी 270 करोड़, उन्होंने सरकार ने वैसे मिले, दुकानों को तो मिले। अब हमारा जो विद्वान पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, उसने नया कानून बना दिया। वो नया कानून क्या बनाया कि शराब बिकी 13,560 करोड़ की, पहले कितनी बिकी? 7,800 की, ये बिकी 1,300 करोड़ की। और टैक्स कितना है सरकार का? 312 करोड़। वहां कितना आया? 3,378 करोड़। और ठेकेदारों को कितना आया? 1,900 करोड़। हमने गड़बड़ कुछ नहीं करी। क्या बात है, क्यों नहीं करी? भाइयों तुमने वीडियो देखे होंगे कई, तो नई ऊंचाइयों को छूना। और मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आज पूरा देश बोल रहा, आज नरेंद्र मोदी जी के काम, क्योंकि उसने गरीब की चिंता की है। आज गरीब तक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भेज करके आज उसको निश्चिंत किया है। उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज वो सिर ऊंचा करके अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है तो अपना इलाज जाकर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों, हर घर के अंदर जल, हर घर में नल, ये पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग थे, अन्य दल भी थे, मंचों के ऊपर खड़े करके बोलते थे कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। परंतु कोई 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया। अगर 24 घंटे बिजली किसी ने दी है तो ये डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों, 24 घंटे बिजली देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, जब ये सरकार बिना भेदभाव के मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज जब देश बोलता है कि अब की बार 400 पार, देश ये बात बोल रहा है कि अब की बार फिर एक बार। आज जब ये देश बोल रहा है तो हमारी अंबाला की लोकसभा की सीट, क्योंकि मैं लगभग अंबाला के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर गया हूं और लोगों के अंदर जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, जब ये 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो अंबाला की लोकसभा की सीट सबसे बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाई, ये संकल्प लेना है कि जो व्यक्ति दिन रात हम सबको आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, हम सब भी आज यहाँ से सढ़ावा से ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल का बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को सबसे बड़े बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, आगे की जिम्मेवारी हमारी है।
मैं हूं, कंवरपाल जी हैं, चौधरी बलवंत जी हैं, मंच के ऊपर बैठे हैं। भाइयों, आप लोगों के कोई भी काम होंगे प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है भाई। और एक और बात बोलता हूं भाइयों, आप तो हमारे परिवार के लोग हैं। हर व्यक्ति को मैं जानता हूं, ऐसा नहीं किसी को नहीं जानता, क्योंकि लगातार मिलते रहे हैं। आपको अगर इमरजेंसी कोई रात के 12 बजे भी जरूरत पड़ जाएगी, आपका बेटा भाई आपके बीच में उपलब्ध रहेगा भाई। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, परंतु हमने ये संकल्प लेना है, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने, ये सम्मान नड्डा जी ने भाइयों आप लोगों को दिया है। इस सम्मान को बढ़ाना, इस सम्मान को मजबूत रखना ये सढौरा की सरकारी के ऊपर है। बाकी काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं। आप लोगों के सम्मान के अंदर कभी कमी नहीं आने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, ये सढौरा की सरकारी दोनों हाथ ऊपर करके हम ये संकल्प लेंगे कि अब की बार जो 400 पार का नारा है, उस नारे के अंदर हमने हरियाणा की दोबारा जीत करके, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ, प्रदेश के साथ साथ मैं अन्य राज्यों के अंदर भी जा रहा हूँ। जो जोश, जो उत्साह मुझे देश के अंदर देखने को मिल रहा है, आज लोगों ने दीवार के ऊपर ये लिख दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को इसी देश में 2014 में 282 सीटें दी थी, और इसी देश में 2019 के चुनाव के अंदर 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था। और ये निर्णय इस देश ने कर लिया है कि जब 4 दिन पर रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। क्या बोलते हैं प्रोग्राम में ये सढौरा की सरकारी लड़की है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके समय के अंदर जो हमारे नौजवान भाई दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते थे, इन्हीं की सरकार के अंदर है भाइयों उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर सुरक्षित भारत, मजबूत भारत भाइयों ये देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों इनके समय के अंदर हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जब पत्थरबाजी होती थी तो उनके साथ ऊपर अन्याय होता था, ये देश के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने न्याय देने का काम किया। इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। एक सुरक्षित भारत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों इस बात को हमने समझना, ये सरकार मजबूती से इस देश को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। चाहे देश की समस्याएं हैं, धारा 370 है, इसको भाइयों कोई क्या कांग्रेस से अपेक्षा कर सकते हैं कि कांग्रेस इसको समाप्त कर देते? भाइयों आज भी उन्होंने अपनी इस मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को एक लाइन लिखी है कि हम धारा 370 जो समाप्त की है उसके ऊपर विचार करेंगे। भाइयों ये देश आपको विचार करने का समय नहीं देगा। आज आपको शायद विपक्ष का नेता भी बनाने के लिए ये देश मंजूर नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका विपक्ष की वो भी चिंताजनक है। भाइयों हमने इस बात को लेकर मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना है। भाइयों जो व्यक्ति दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो भाइयों शायद यहाँ नहीं पता चलता, परंतु अगर हमारा बेटा भाइयों विदेश के अंदर है, जो सम्मान विदेश में उसको मिलता है, उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रखा है। भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व आपके पास है, और ऐसे व्यक्तित्व को भाइयों मजबूत करना वो हम सब की जिम्मेवारी है। भाइयों हमने देखा है पिछले 10 वर्षों के अंदर, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे वार्ड के विकास की बात हो, लगातार इस सरकार ने ईमानदारी से हर स्थिति के अंदर हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे रोड की बात हो,
चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, इनकी सरकार के अंदर मात्र 4 एम्स से भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर 24 एम्स खड़े हो गए हैं। कितनी गति से देश को आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने हमारी संस्कृति का भी संरक्षण किया है। आज ये नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज वैसाखी का भी पर्व है। आज गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज ये पर्व भी हमारे सामने है। भाइयों इसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक और मैं बताता हूँ कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने चाहे केदार बाबा हो उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया, चाहे भाइयों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया, उसका जीर्णोद्धार किया है, चाहे महाकालेश्वर उज्जैन के कॉरिडोर बनाने का काम किया हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किया हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो, और चाहे हमारे इसी भाइयों यमुनानगर के अंदर जहां सरस्वती का उद्गम स्थल है उसको भी भाइयों जीर्णोद्धार करने का लगातार उसका काम चल रहा है। और चाहे मेरे इसी क्षेत्र के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जो उनकी राजधानी यहाँ पर होती थी उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम इसी सरकार कर रही है। हम किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वहां पर उसका रास्ता हमें मिल जाएगा। अगर वो रास्ता करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान को भी जोड़ने का काम अगर कोई सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों हमें गौरव है कि हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का ये सरकार संरक्षण कर रही है। जब जो व्यक्ति दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है तो मेरी आप लोगों से अपील है कि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करे। मैं आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता के नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने उठाया था कभी भूल ये पूरा देश विश्वास कर रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज जब चुनाव होते हैं तो कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर खिलता है। ये पहली बार है। इन्होंने तो बातें की है, नारे दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, काम किया है। भाई ईमानदारी से काम किया है। यह ऐसी सरकार है। अगर इन 10 वर्षों की चर्चा करो तो भाइयों बड़ा लंबा समय लग जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भाइयों इस बात का चिंता की कि मेरे किसान की आय बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लगा करके डायरेक्ट किसान तक लाभ पहुंचाने का काम किया। भाइयों मुझे तो इस बात को लेकर के भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, यहाँ की पूर्व सांसद कुमारी शैलजा वो नारायणगढ़ के अंदर मंडी के सामने आकर बैठ गई धरने के ऊपर, कहने लगी कि ये कहा किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अरे धोखा तो आपकी सरकार में हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने तो अब इनको मजबूत करने का काम किया है। भाइयों इस बात को समझना है। 6,000 रुपया
किसान के खाते के अंदर 1 साल के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और भाइयों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आदरणीय कंवरपाल जी ने उस बात की चर्चा की है, उन्होंने बताया है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, ये कांग्रेस के ही लोग थे, इन्हीं की सरकार थी। भाइयों, 2 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक ये किसान के हाथ के अंदर थमा देते थे। किसान को भाइयों किस प्रकार से ये लोग अपमानित करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाइयों मनोहर लाल जी की, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर, पिछले 2014 से पहले कांग्रेस ने तो 1100 करोड़ रुपया किसान के खराबे का मुआवजे के रूप में भेजा, परंतु हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भेजने का पिछले 10 वर्षों के अंदर काम किया है। ये जानना है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आपको एक और बात इसके अंदर बताना चाहूंगा। चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, 263 करोड़ रुपया मेरे किसान का मुआवजे के रूप में पड़ा था, जो उन्होंने दिया नहीं था, उस 263 को भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और किस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उनको बदलवाने का काम करते हैं कि आपकी एमएसपी बंद हो जाएगी। भाइयों, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी के ऊपर धान भी और भाइयों गेहूं भी एमएसपी पर खरीदने का काम यह हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को भी समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और देश के अंदर भाइयों उसकी जो पैदावार का क्षेत्रफल था, उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से उसको पर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 2 गुना ज्यादा किया है। उसकी 2 गुना ज्यादा पैदावार बढ़ी है पिछली 2014 से, और उसको सभी उसकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को बरगराते हैं, बरगरा करके वोट ले लेते हैं और फिर उनको उनके हालात को छोड़ देते हैं। और आज भाइयों, आज आप लोगों के सामने है, आज मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालती है, मैनिफेस्टो के अंदर बोलती है कि हम लोगों को न्याय देंगे। भाइयों, कभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं। अरे भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, भारत में तो कहीं दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अगर कहीं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं उनके पूर्वजों में दिक्कत थी। आप अपने पूर्वजों का भाइयों जो उन्होंने कार्य किए हैं उस कार्य के ऊपर नजर डाल करके देख ले, परंतु भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत में कहीं दिक्कत नहीं थी। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। भाइयों, आज हम देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे हरियाणा की अगर हम बात करें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर भोट नहीं, जिस जिला के अंदर एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भाइयों बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। लोगों के जीवन को सरल सुगम बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारत को जोड़ने का काम किया है। परंतु भाइयों, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं और अब ये बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे आपकी सरकार में तो लोगों के साथ अन्याय होता है, इसको तो पूरा देश जानता है, कोई इससे भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर 2014 में अगर किसी व्यक्ति को लेना होता था तो 3 दिन के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ आप लोग की सरकार ये न्याय करती थी। ये न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसमें आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं पहुंचा था। भाइयों, न्याय किया है।